दूसरे शहरों में जब भूकंप आता है तो लोग मौसम वैज्ञानिक के पास जाते हैं। हमारे यहाँ जब भूकंप आता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, यार आज किसी लड़की ने ज्यादा लिपस्टिक तो नहीं लगा लिया। गाने का लिरिक्स देख के सर, आप लिरिक्स देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। गाने का लिरिक्स देख के आप तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। अमेरिका और चाइना वाले अभी तक सदमे में, यार बिहार में ऐसी टेक्नोलॉजी। देखिए, ये जो बिहारी खबर है ये बहुत बढ़िया न्यूज चैनल है। हमारा लड़का जो तेज प्रताप है इसका भी इंटरव्यू करते हैं, और दूसरा लड़का भी बना है डिप्टी सीएम, उसके साथ भी गए। पूरे मीडिया में एक ही बवाल है, इधर चिता उधर चिता, ले चिता दे चिता, उठा चिता पटक चिता। चिते का भाई साहब इतना स्वागत किया गया, बेचारा चिता भी कंफ्यूज हो गया, यार मुझे जंगल में छोड़ा गया, मैं बीजेपी में ज्वाइन हो गया। कॉमेडी इंडस्ट्री में अभी क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं बिहारी आर्टिस्ट को। इस विषय में बताने का मौका मिला है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा काहे दिया, इसका कारण सिर्फ हमको मालूम है। हाँ बताइए क्या कारण। नीतीश के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सर चारा क्यों नहीं था? तुमको नहीं मालूम है चारा क्यों नहीं था? बुढ़बा कहीं का, सारा चारा हमारी भैंसिया खा गई, नीतीश के पास चारा बचेगा? बेवकूफ समझता यादव को। मोदी जी यादव को जब भैंस नहीं पटक पाए न नरेंद्र मोदी पटक देगा। डाडेंगे डुमुक्का नाच के गिर जाओ। बिहार का कभी बिहारी आर्टिस्ट को आगे नहीं बढ़ाने देता। वो उलझुल बातों में बजाता रह गया। अरे यार इसमें तो बड़े बड़े कवियों को मौका मिलता है, वो खुद फोन करते हैं, तुम इधर से कुछ नहीं कर सकते हो, इधर से ईमेल नहीं भेज सकते हो। अरे उसमें ओरिजिनल कविता लिखोगे तो। मैंने कहा सर एक बार लिंक तो दीजिए। ऐसे कर करके उसने मेरा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया। अमित शाह जी का मिमिक्री मेरा लोग बहुत सुनते हैं। अमित शाह जी हमारे बीच होते तो कहते, माननीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से और देश का गृहमंत्री होने के नाते मैं सभी को बिहारी खबर की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अभी बिहार में हमारी सरकार चली गई है, लेकिन हम सभी बिहारी आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन देना चाहते हैं कि बिहारी आगे बढ़े। हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ बिहार के एक ऐसे कलाकार हैं जो राष्ट्रीय चैनलों पर अब धूम मचाना शुरू कर चुके हैं। नाम है सौरभ सिंह, जो बेगूसराय जिले के रामदीरी के रहने वाले हैं। पटना के मंचों से अपनी शुरुआत करने वाले सौरभ बिना किसी गॉड फादर के हास्य के दुनिया में अब बेताज बादशाह बनते जा रहे हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए हैं, कई सारी विषयों पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बिहार में कैसे जो टैलेंट है उसे उचित मंच नहीं मिल पाता, बावजूद इसके जिस तरह से दरारों में बरगद और पीपल उगाते हैं, उसी तरह सौरभ ने बिना हार माने हुए विकट परिस्थितियों में भी अपने हुनर को आगे ही नहीं बढ़ाया है बल्कि राष्ट्रीय ख्याति भी अर्जित कर ली है। तो सौरभ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बिहारी खबर का स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया है अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने का। कॉमेडी इंडस्ट्री में अभी क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं बिहारी आर्टिस्ट को। इस विषय में बताने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बिहारी खबर का दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि एक पहचान होती है इंसान की और आपको लोगों ने मंचों पर देखा है, तो वो यादगार पल, पहली कॉमेडी जो आपने अपने से खुद से बनाई और लोगों को दिखाया और लोगों को पसंद आया, हम चाहेंगे दर्शकों से जरूर शेयर करें। मैंने बिहार की शराबबंदी पे, कोरोना पे बहुत सारी कॉमेडी लिखी, बहुत सारी। एक्चुअली मैं क्या है कि मैं आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके कॉमेडी सुनाता हूँ। जैसे अभी देखिए पूरे इंडिया में एक ही कोहरा मचा हुआ चीते का। पूरे मीडिया में एक ही बवाल है, इधर चिता उधर चिता, ले चिता दे चिता, उठा चिता पटक चिता। चिते का भाई साहब इतना स्वागत किया गया, बेचारा चिता भी कंफ्यूज हो गया, यार मुझे जंगल में छोड़ा गया, मैं बीजेपी में ज्वाइन हो गया। तो मैं आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके कॉमेडी लिखता हूँ। जैसे अभी कुछ समय पहले नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया, तो नीतीश कुमार जी ने जैसे इस्तीफा दिया पूरे बिहार में कोहराम मच गया। सारे मीडिया वाले लालू जी के पास गए, लालू जी नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? लालू जी बोले,
देखिए, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा काहे दिया, इसका कारण सिर्फ हमको मालूम है। हाँ बताइए क्या कारण? नीतीश के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सर चारा क्यों नहीं था? तुमको नहीं मालूम है चारा क्यों नहीं था? बब बुड़बक कहीं का, सारा चारा हमारी भैंसिया खा गई, नीतीश के पास चारा बचेगा? बेवकूफ समझता यादव को। मोदी जी यादव को जब भैंस नहीं पटक पाए न नरेंद्र मोदी पटक देगा। बब दे देंगे डुमुक्का, नाच के गिर जाओगे। तो इस तरह की कॉमेडी आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके मैं लिखता हूँ। और जहाँ तक आपने एक बात कही कि बिहारी आर्टिस्ट को मौका, अभी एक मैंने इंडिया लाफ्टर चैंपियन किया था, उसके बाद एक नया शो आने वाला था वाह भाई वाह। तो ये शो एक्चुअली कवियों का था। तो जो कवियों से मेरी जान पहचान थी, मैंने उससे बोला कि यार ये नया शो आ रहा है, उसमें जाने का क्या कैसे है। तो मैंने ये देखा अनूप सर कि बिहार का कवि, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बिहार का कवि बिहारी आर्टिस्ट को आगे नहीं बढ़ाने देता। वो उल जुलूल बातों में बजाता रह गया। अरे यार, इसमें तो बड़े बड़े कवियों को मौका मिलता है, वो खुद फोन करते हैं, तुम इधर से कुछ नहीं कर सकते हो, इधर से ईमेल नहीं भेज सकते हो। अरे उसमें ओरिजिनल कविता लिखोगे तो। मैंने कहा सर एक बार लिंक तो दीजिए। ऐसे कर कर के उसने मेरा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया। बिहार के जो नामी कवि हैं वो बिहार के आर्टिस्ट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये स्थिति है। अगर आप खुद से नहीं कर रहे हैं, खुद से आप हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, तो आप अगर बेगूसराय में तो बेगूसराय तक ही सीमित रह जाइएगा, पटना में है तो पटना तक ही सीमित रह जाइएगा, मुंबई आपको जाना है तो आपको खुद हाथ पैर मारना पड़ेगा और कोई लिंक आपको काम नहीं देगा, कोई आपको काम नहीं। मैं किसी लिंक के थ्रू इंडिया लाफ्टर चैंपियन में नहीं गया। मैंने लखनऊ में ऑडिशन दिया, घंटों लाइन लग के ऑडिशन दिया, ऑडिशन में पास हुआ तब गया। कोई, आपने सही कहा, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। लोगों ने ये बता दिया कि ऑडिशन यहाँ पे होने वाला है, वो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स इस तरह की बातें नहीं। और वाह भाई वाह शो में भी मैं गया तो मैं ईमेल भेजता रहा, कई दिनों तक ईमेल भेजता रहा, फिर ईमेल का रिप्लाई आया, मैंने उनको वीडियो भेजा, वीडियो उनको अच्छा लगा, फिर उनका मेरा सिलेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे, शैलेश लोढ़ा सर जो इस शो के संचालक हैं प्लस होस्ट हैं, उन्होंने पूरे लोगों के सामने बताया कि कितना भी पैरवी लगा लीजिए, अगर बंदे के पास टैलेंट नहीं है तो कोई पैरवी काम नहीं आएगा, मैं उसको नहीं बुलाने वाला। क्योंकि शैलेश लोढ़ा सर इस शो के सर्वे सर्वा है। उन्होंने सबके सामने बोला कि सौरभ आज तक कभी सम्मेलन नहीं किया, कभी सम्मेलन के मंचों पर नहीं गया, फिर भी मैंने इसको क्यों बुलाया? टैलेंट को देख कर बुलाया, पैरवी को देख कर नहीं बुलाया। तो आपके पास अगर टैलेंट है तो आज ना कल आपको मंच मिलेगा ही। आपको लगता है कि बेगूसराय की जो धरती है इतनी उर्वर जरूर है कि वहां पर जो साहित्य है लोगों को जन्मजात मिल जाता है, जो शब्दों के बाण है, शब्दों का समायोजन है, जिस तरह से साहित्यिक रूप से आपने कहीं से ट्रेनिंग भी नहीं ली है, लेकिन जो आपके शब्द हैं सार्थक होते हैं, दर्शकों के अंतर्मन को छू जाते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बेगूसराय की देन है, जन्मजात है, गॉड गिफ्टेड है? देखिए, बेगूसराय ऐसी धरती है वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। राष्ट्र कवि दिनकर की धरती बेगूसराय है। वहाँ पे अभी हमारे गांव के ही एक ठेकेदार हैं रांची में, राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी टैक्स देने वाले हैं। तो अगर आप IAS ऑफिसर की बात करते हैं तो बेगूसराय में कितने ऐसे IAS ऑफिसर हैं। अगर क्रिमिनल्स की बात करते हैं तो बेगूसराय में ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स हुए। तो हर क्षेत्र में बेगूसराय का कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब कन्हैया सिंह को ले लीजिए, पूरे इंडिया में कोहराम मचा रखा है। पॉलिटिक्स ले लीजिए, क्रिमिनल्स को ले लीजिए, IAS को ले लीजिए, या व्यवसाय को ले लीजिए, तो हर क्षेत्र में बेगूसराय का दबदबा है। और कारखाना इंडस्ट्री को ले लीजिए, तो सिर्फ बुरा ही नहीं है, सिर्फ अच्छा ही नहीं है, सब कुछ फ्लेवर मिला के एक शहर तैयार होता है, वो है बेगूसराय। देखिए, सौरभ के बारे में एक और बात बता दें कि सौरभ जो कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, इनके चरित्र पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, विषय वस्तु भी पहले से निर्धारित नहीं होती है। समय और परिस्थिति के अनुसार इतने अंदर से ये टैलेंटेड हैं कि उन विषयों को लेकर ये मंच पर खड़े खड़े उन पर व्यंग बनाते हैं और उन व्यंग से लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं और सच्चाई से भी अवगत
देते हैं, जिन चीजों को अगर हम सीधे बोलें तो सामने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन उन चीजों को व्यंग के माध्यम से, खासकर जो जन समस्याएं हैं। सौरभ जी, सबसे कौन सा ऐसा कैरेक्टर है देश में जिसको करने में आपको सबसे बेहतर सहजता महसूस होती है? देखिए, मुझे तो मिमिक्री करने में सबसे बढ़िया लगता है। अभी जैसे मेरा भी मिमिक्री अमित शाह जी का मिमिक्री मेरा लोग बहुत सुनते हैं। अमित शाह जी हमारे बीच होते तो कहते, मान्यवर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और देश का गृहमंत्री होने के नाते मैं सभी को बिहारी खबर की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अभी बिहार में हमारी सरकार चली गई है, लेकिन हम सभी बिहारी आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन देना चाहते हैं कि बिहारी आगे बढ़े। हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे अखिलेश यादव जी हो गए, वो हमारे बीच होता। समाजवादी पार्टी की ओर से मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो बिहारी खबर है, ये हमारे अनूप नारायण जी हैं। ये हमारे आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अरे भाई, नेताजी भी कह रहे थे एक बार मुझे इंटरव्यू लेना है, बिहारी खबर से इंटरव्यू लेना है। अरे भाई, बिहारी आर्टिस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, न्यूज वाले आगे नहीं बढ़ाएंगे, मीडिया वाले आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बिहारी आर्टिस्ट आगे कैसे बढ़ेगा? योगी जी आगा, जय श्री राम भाइयों, मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो बिहारी खबर है, ये लोकल आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने देखना चाहते हैं, जिनको कोई मंच नहीं देता है। और मीडिया वाले की ताकत है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इन्हें सम्मान करना चाहिए। अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो यही सबसे बड़ी रिपोर्टिंग है। तो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके मैं करता रहता। बिहार में कौन ऐसा चरित्र है जिसको आपको करना सबसे कठिन लगता है? बिहार में देखिए, रवि किशन जी का भी मैं करता हूँ, लालू जी का भी। अवावो जिंदगी जानवा फिर भी कवनवा तमाम लोगन के हम भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन हाथ जोड़ के प्रणाम करत बानी। बिहारी खबर के माध्यम से बाबू मजा आ गई, बाबू दिल खुश हो गया। देखिए, ये जो बिहारी खबर है, ये बहुत बढ़िया न्यूज चैनल है। हमारा लड़का जो तेज प्रताप है, इसका भी इंटरव्यू करते हैं, और दूसरा लड़का भी बना है डिप्टी सीएम, उसके साथ भी गए। तो देखिए, जो ये फ्लो है, ये जन्मजात है, ये ट्रेनिंग के बदौलत है, खुद के बदौलत है। और जिस तरह से सोशल मीडिया की धाक आम जनजीवन में बढ़ी है, जिस तरह से पटना में एक चाय वाली, एक रिक्शा वाला और ऐसे तमाम कलाकार वायरल हो जाते हैं, वैसे में सौरभ सिंह जैसे कलाकारों के लिए भी सोशल मीडिया एक सशक्त मंच हो सकता है। बिहार के लोगों को चाहिए कि सौरभ सिंह और सौरभ सिंह जैसे कलाकार जो बिहार का प्रतिनिधित्व बाहर के मंचों पर करते हैं, और जब मंच पे जाते हैं तो अपनी माँ, माटी और अपने संस्कार को नहीं भूलते। जब ये बोलते हैं तो इनकी वाणी में दिनकर भी होते हैं, लालू भी होते हैं, नीतीश भी होते हैं, और बिहार की तमाम बोलियां होती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका। और लगता है कि बिहार को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सौरभ सिंह हो सकता है। आपने भोजपुरी में भी बहुत सारी कॉमेडी की है, तो उस चाहेंगे थोड़ा सा दर्शकों को उसके बारे में बताएं। देखिए, भोजपुरी का जो गाना है, अभी मैं मुंबई गया तो एक लड़का मुझसे मिला, बोला सर आप बिहार से हैं? मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम बिहार। बोला मैंने सुना है बिहार में भोजपुरी गाने ज़्यादा सुनते हैं, हिंदी गाने कम सुनते हैं। मैंने कहा सर दिस इज बिहार। इस बिहार में उस गाने को कभी सुपरहिट नहीं माना जाता जिसका भोजपुरी वर्जन मार्केट में ना आ जाए। एक बार भोजपुरी सॉन्ग मार्केट में आ जाए, फिर उस गाने का कमाल देखिए। लगावे लू जब लिपस्टिक हिरेला आरा डिस्ट्रिक्ट, मुझे तो आज तक पता नहीं चला वो कौन सी लिपस्टिक है जिसके लगाने से पूरी डिस्ट्रिक्ट हिलती है। दूसरे शहरों में जब भूकंप आता है तो लोग मौसम वैज्ञानिक के पास जाते हैं, हमारे यहाँ जब भूकंप आता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं यार आज किसी लड़की ने ज्यादा लिपस्टिक तो नहीं लगा लिया। गाने का लिरिक्स देखिए सर, आप लिरिक्स देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। गाने का लिरिक्स देखिए आप तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। अमेरिका और चाइना वाले अभी तक सदमे में, यार बिहार में ऐसी टेक्नोलॉजी है। गाने का लिरिक्स देखिए सर आप, याद कर जहिया कुबार रहलू पियावा से पहले हमार रहलू। इस गाने को भी मोदी जी गाते होंगे और नीतीश कुमार जी से कहते होंगे कि याद कर जहिया बेकार रहलू लालू जी से पहले हमार रहलू। काहे तू हमरा के छोड़ दिहलू लालू जी से नाता जोड़ लियलू। तो भोजपुरी में भी बहुत सारी कॉमेडी होती रहती है।
फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, पर गंभीरता से कितने लोग आपको ले रहे हैं। ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त मंच हो सकता है। साथ ही साथ बिहार में जो नई महागठबंधन सरकार बनी है, जिसका फोकस युवाओं पर है, उसे बाहर के कलाकारों को महोत्सवों में बुलाने की जगह बिहार में सौरभ सिंह और ऐसे ही जो प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं उन्हें मंच पे खड़ा करना चाहिए और ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाकर बिहार के कला संस्कृति को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। यह देखना दिगर होगा कि आने वाले दिनों में खुद के दम पर राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों तक पहुंच चुके सौरभ सिंह को क्या मुकाम मिल पाता है। पर एक बात तो साफ है कि फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो दशरथ माझी की तरह बिहारी पहाड़ का सीना भी चीर देता है।